ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, यानी कि ये ब्रह्म और शक्ति भिन्न भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। आज के जो प्रसंग में है इस बात पर प्रकाश डाला गया है। जिस प्रकार सूर्य के बिना सूर्य की किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती, बिल्कुल उसी प्रकार ये बात है। तो सूर्य के बिना किरणों की कल्पना नहीं कर सकते और दूध के बिना धवलता की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार ब्रह्म और शक्ति ये अभिन्न है, ये भिन्न भिन्न नहीं माने जा सकते। और इसी के साथ ये भी बात है कि सभी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचाते एक ही जगह है। जितने मत उतने पथ। तो इस प्रकार पहुंचने की, भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने की जो विधियां हैं वे अलग अलग हो सकती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे गंगा का पानी हो और गंगा के पानी पर जो घाट होते हैं गंगा के, उन पर पानी पीते हैं सभी। अलग अलग घाट स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जल वही एक है। गंगा का जल सभी को एक जैसा ही मिलता है। तो इस विषय पर आज के प्रसंग में प्रकाश डाला गया है। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री राम कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुन नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। घोड़ा फूल पर बैठने पर फिर क्या धन बनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालियों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से बथा हुआ गंगा जल फेन में तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी, परंतु यह आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं। केवल हंसमुख आनंद में प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शन योगी को वे मुग्ध होकर देखते हैं। सर्व त्यागी एक प्रेमी विरागी को जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, वेदांतवादी ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है, परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्य शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं,
और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं, और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि। केशव ने कहा, यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है। श्री राम कृष्ण ने कहा, वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली हैं। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, वराभयदायिनी है। ग्रस्तों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली की संगार मूर्ति है। शव, शिवा, डाकिनी, योगिनियों के बीच शमशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंड माला, कटी में नर हस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब मां सृष्टि के बीच इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं। श्री राम कृष्ण ने कहा, जी हाँ, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीच छोटी छोटी कटरियों में बांध कर रख देती हैं और जरूरत पड़ने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती है। सृष्टि के बाद आद्य शक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में पूर्ण नाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधे दोनों है। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग है ही नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं दिखाई पड़ता। यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली है, दिगंबरी का काला रूप हृदय पदम को प्रकाश पूर्ण करता है। धन्यवाद।